बीबीसी लिखते हैं कि नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिर क्या खास है इसमें। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया। उनका कहना है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए था। नए संसद भवन पर हो रही राजनीति से अलग कुछ ऐसी सवाल भी है जिनके जवाब सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक खोजे जा रहे हैं। नई संसद कैसी दिखाई देगी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया और अब पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा, ऐसे कई सवाल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। कुल लागत 970 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा। और बताते चलें कि बीबीसी लिखते हैं कि सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति का घर भी आता है। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बताते चलें कि मौजूदा वक्त में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है और 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन इसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए संसद चुनकर आएंगे उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खास ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई और आग लगने का खतरा बढ़ा। सुरक्षा की अगर बात करें तो करीब 100 साल पुराने 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब 4 में हो गई है। और कर्मचारियों के लिए कम जगह, संसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफ़ी भीड़ हो गई है। इसी पर हम बात करते हैं और लगातार हमारे साथ आप बने रहें। ख़ास जो जानकारी है, और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखे हैं। और 2 दिनों में लगभग और संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिज़ाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए लोकसभा भवन में 888 की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है, तो वहीं राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा, अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य नेशनल हॉल संविधान होगा और जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया गया, जहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां मौजूदा सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल और एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कमरे और भोजन कक्ष, बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 6,400-500 वर्ग मीटर फैला हुआ और मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुईस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिज़ाइन किया था और इसे बनाने में 6 साल 1921 से 1927 लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। इसे बनाने में तब
83 लाख रुपए खर्च किए थे। वहीं आज नए भवन के बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च आया है। बताते चलें कि पुरानी संसद की खासियत की अगर बात करें तो व्यास 560 फुट और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में दिया गया है कि 24,281.16 वर्ग मीटर। प्रथम तल पर स्तंभ और 144 स्तंभ की ऊंचाई 27 फुट और 8.23 मीटर। भवन की दीवार 12। और जब भारत आज़ाद हुआ तब काउंसिल हाउस को संसद भवन के रूप में अपनाया। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था। उसने सितंबर 2020 में बताते चलें कि 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नए संसद भवन में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ने संसद कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था। सेंट्रल विस्टा इसके इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई ज़रूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाने के काम में यह कंपनी शामिल रही। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर CPWD ने पिछले साल सितंबर में निकाला था। कंसल्टेंसी के लिए 229.75 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। इस बिड में HCP डिज़ाइन को जीत हासिल हुई। HCP डिज़ाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। ये थी छोटी मोटी जानकारी। जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार बता दूं आपको जाते जाते कि आप हमारे वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें और कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लेकिन शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत अहम जानकारी है और आज ख़ास दिन है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।